इस संकल्प के साथ भजन करना चाहिए कि जैसे कर्म बंधन में बंधकर कर्म फल भोगने के लिए अनेक प्रकार के ऋणानुबंधों की मुक्ति के लिए हमारा वर्तमान जन्म हुआ है, अब ऐसा जन्म हम दूसरा नहीं लेंगे। बहुत समय हो गया प्रभु से बिछुड़े हुए, अब तो सदा सर्वदा भगवान के चरणों में ही निवास करना है। हाँ आएंगे, हम जरूर आएंगे धरती पर। कब आएंगे? या तो ठाकुर जी भेजें तो आएंगे, या ठाकुर जी खुद आवें तो उनकी गैया बछड़ा बछिया ग्वाल बाल सखा सखी दास दासी जो बनाओ सो बन जाएंगे। आप जो बनाकर अपनी लीला का अंग बनाकर हमें ले चलें, अपना परिकर बनाकर ले खूब आएंगे। श्री गौर हरि के साथ संपूर्ण परिकर आया कि नहीं आया है? हम गौर हरि का नाम इसलिए ले रहे हैं कि तो कलयुग की बात है। संपूर्ण द्वापर का परिकर, भगवान के भक्तों का परिकर श्री गौरांग महाप्रभु के साथ आया कि नहीं आया? तो भगवान आवे, भगवान की आज्ञा से हम आवे तो ठीक है, लेकिन जैसा कर्म फल भोगने के लिए यह वर्तमान जन्म हुआ है, ऐसा जन्म अब दूसरा न होवे। इस निश्चय के साथ भजन करें, और इस निश्चय के साथ भजन तभी होगा जब आप एक तरफा संसार से निर्वाह करने का निश्चय कर लें। अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में हमें निर्वाह करना है। क्यों करना है निर्वाह? क्योंकि हमें सदा यहाँ रहना नहीं है और हमें लौट कर द्वारा आना नहीं है। यदि लौट कर द्वारा आना हो तो निर्वाह मत करो, फिर तो ईंट का जवाब पत्थर से दो, तो फिर वो तो परंपरा चलती रहेगी। तुम ईंट का जवाब पत्थर से दोगे, फिर उसका जवाब देने के लिए वो आएगा, फिर तुम आओगे। ऐसे ही प्रतिशोध की भावना में पड़ करके बार बार पैदा होना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। सारे खाते आज ही समाप्त कर दो, बंद कर दो। एक तरफा निश्चय कर लो शयन करने का, और सबके साथ निर्वाह करने का निश्चय कर लो, बस बात बन जाएगी। तो प्रजापति त्वष्टा ने अपनी बेटी संज्ञा से कहा कि जब मैंने तुम्हारा कन्यादान विवाह सूर्य भगवान के साथ कर दिया, तो उनकी आज्ञा के बिना तुम घर में कैसे आई? क्या भगवान सूर्य स्नेहपूर्वक तुम्हारा पालन नहीं करते हैं? क्या तुम्हारे साथ अत्यंत क्रूरता कठोरता का व्यवहार करते हैं? कोई विशेष प्रतिकूलता हो तो हम दामाद जी से, अपने जमाई ठाकुर से बातचीत कर सकते हैं। क्या कारण है? संज्ञा ने कहा, पिताजी मैं अपने स्वामी के प्रचंड ताप से जल गई हूं, मैं उनके तेज को सहन नहीं कर सकती हूं। पिता ने कहा, देखो कुछ भी हो, दग्धा हम भर्तु प्रचंड तापादिति। तो पिताजी ने कहा, एवं श्रुत्वा तामाह पिता गच्छ पुत्री भर्तृगृहमिति युवती स्त्रीणाम भर्तु शुश्रूषणमेव धर्मश्रेयान्। सौभाग्यवती युवती स्त्रियों का धर्म पति की सेवा करना है। वो गर्म हो चाहे ठंडे हो, अब ब्याह हो गया तो गुजर बसर तो उन्हीं के साथ करनी पड़ेगी, वहीं जाओ। रही तुम्हारी समस्या तो हम उसका समाधान करेंगे, लेकिन अभी तुम चली जाओ। ये नहीं कहा कि अब सूर्य भगवान मनोती करते हुए आएंगे तभी हम भेजेंगे, अथवा हम ही भेज आएंगे। बोले ना, हम लेने गए थे और ना हम भेजने जाएंगे। तुम अपनी इच्छा से आई हो तो अपनी इच्छा से ही तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। अपनी इच्छा से आई हो, अपनी इच्छा से जाओ। संज्ञा देवी अपने पिता की आज्ञा मानकर पुनः आ गई, और इसके बाद
श्री विवस्वान सूर्य ने एक पुत्र का जन्म दिया। उस पुत्र का नाम हुआ मनु, वैवस्वत मनु। विवस्वान सूर्य के पुत्र होने से इनका नाम वैवस्वत मनु हुआ। और इन्हीं वैवस्वत मनु ने अयोध्यापुरी को प्रकट किया और इन्हीं के वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। दूसरी संतान हुई यमराज और तीसरी संतान हुई यमी यमुना। यमराज और यमुना ये जुड़वे हुए, एक साथ इनका जन्म हुआ। ये जुड़वी संतान होती ना कुछ, ये जुड़वी संतान है यम और यमुना। इन 3 संतानों को जन्म दिया और 3 संतानों को जन्म देने के बाद पुनः संज्ञा सूर्य का ताप नहीं सहन कर पाई तो मन में सोचने लगी रहना यहीं है और पिताजी के पास जाऊंगी तो फिर पिताजी कहेंगे बिना पूछे क्यों जाओ, वहीं जाओ। तब अपने योग बल से संज्ञा देवी ने अपने पातिव्रत के बल से, अपने योग के बल से अपने शरीर की छाया को ही सूर्य की पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए उत्तर कुरु प्रदेश में चली गई। तपस्या करने इसलिए चली गई क्योंकि मैं तप करके पुनः शक्ति प्राप्त कर लूंगी तो भगवान सूर्य के तेज को सह सकूंगी। इसलिए अपने को तेजस्विनी बनाने के लिए उन्होंने तप आरंभ किया। उन्होंने मनु, शनैश्चर और तपती 3 संतानों को उत्पन्न किया। अब देखिए, यद्यपि संज्ञा की छाया ही संज्ञा के रूप में सूर्य के निकट निवास कर रही थी, लेकिन संज्ञा का अपनी संतान के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात था और जो संज्ञा के पुत्र थे उनके प्रति उसका भेदपूर्ण व्यवहार था। अपने पुत्रों के प्रति ममता, यद्यपि वो संज्ञा की ही छाया है लेकिन छाया में भी सौतिया डाह आ गए। आप सोच लो विकार कितने सूक्ष्म हैं और विकार कितने प्रबल हैं। यमराज ने अपने पिता सूर्य नारायण से कहा कि हे पिताजी, मेरी माताजी मेरे भाई शनैश्चर, तपती, मनु इनके साथ अलग व्यवहार करती हैं और मेरे साथ यमुना जी की मेरी बहन यमुना के साथ अलग प्रकार का व्यवहार करती हैं। ये लगता हमारी माता नहीं है। तब उन्होंने अपनी पत्नी संज्ञा से कहा, छाया से कहा कि तुम अपनी संतानों के प्रति एक जैसा व्यवहार करो। लेकिन संज्ञा की छाया ने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया। छाया ने शाप दे दिया यमराज को कि तुम मृतात्माओं के राजा बनो, प्रेतराज बनो, और यमुना जी को शाप दे दिया कि तू नदी होकर के बहने लग जा, तू नदी हो जा। छाया का व्यवहार देख करके सूर्य भगवान कुपित हो गए और उन्होंने छाया के पुत्रों को शाप दे दिया, जा शनैश्चर, तू दुष्ट ग्रह पापक ग्रह हो जा, मंदग्रामी ग्रह हो जा, तू क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाला मंदगामी ग्रह हो जा, तेरी गणना पापक ग्रहों में होगी। और तप्ती से कहा कि तप्ती तू भी नदी हो जा, जो तापी नदी है, तापी समुद्र का संगम है। यमुना जी की बहन ये हैं तप्ती जी, इनकी भी पुराणों में बड़ी महिमा है। इसके बाद भगवान सूर्य ध्यानस्थ हो गए कि ये क्या हो गया भैया, हमारे बच्चों में ही सापा सापी हो गई। मेरे यमराज और यमुना को शाप दे दिया मेरी पत्नी इसने, और इसकी संतान को शाप दे दिया हमने। आखिर
दंड तो हमारी ही संतान को भोगना पड़ा, ये ऐसा हमारे घर में लड़ाई झगड़ा आया कहाँ से। सूर्य भगवान ने फिर से ध्यान किया तो उनको समझ में आ गया कि ये तो मेरी पत्नी की छाया है, ये मेरी पत्नी नहीं है।